हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। जो साचे हैं, जो हमारे हैं, यहाँ भी हमारे हैं, यहाँ से जाने के बाद भी हमारे हैं, वो तो केवल दो ही संबंध हैं, दो ही रिश्ते हैं। तो संबंध बनाना है तो भगवान से बनाओ, परमात्मा से संबंध बनाओ। जो यहाँ भी उस संबंध को निभाएंगे, यहाँ से जाने के बाद वहां भी उस संबंध को निभाएंगे। ऐसा केवल मात्र एक परमात्मा का संबंध है, परमात्मा का रिश्ता है, जो हर समय साथ देता है। तो भगवान को संबंध की भक्ति ज्यादा प्रिय है। जो संबंध की भक्ति से प्रभु को पाना चाहता है, रिझाना चाहता है, भगवान अति शीघ्र उससे रिझ जाते हैं। तो भगवान से भैया कोई ना कोई हमारा संबंध होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से प्रश्न करते हैं, राजन एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? जैसे कहा कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं, राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जो दिन में 4 बार स्नान करता होगा, पवित्रता से रहता होगा, भगवान उसे जल्दी मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन यदि भगवान 4 बार स्नान करना देखते तो वो मछली तो जल में ही रहती है, भगवान उसको कब के मिल जाते। यदि भगवान 4 बार स्नान करना देखते तो वो देखते तो ये कहाँ लिखा है उस मीरा ने कौन से कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर ली। मीरा की बात छोड़ो भैया, उस सूरदास को तो अपने नेत्रों से भी नहीं दिखता था, फिर भी वो भगवान के स्वरूप का दर्शन करता था। सूरदास की भी बात छोड़ दो, वो गजेंद्र तो एक हाथी था, एक जानवर था, भगवान उसको मिले। तो भगवान किसी का ज्ञान नहीं देखते हैं। आप कितने ज्ञानी हैं, भगवान ये नहीं देखते। तो कहा जब भगवान ज्ञान नहीं देखते हैं तो भगवान जात बिरादरी कुल वर्ण तो देखते ही होंगे। जो उच्च कुल का होगा, बड़ी वर्ण का होगा, भगवान उसे मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन यदि भगवान वर्ण देखते, जात बिरादरी देखते तो वो विदुर तो दासी का पुत्र था। भगवान ने उस विदुर के घर जाके केले के छिलकों का भोग लगाया। वो कर्मा जाट की बेटी थी और भगवान जाके कर्मा की खिचड़ी का भोग लगाते थे। भगवान किसी की जात बिरादरी नहीं देखते। कहा भगवान यदि कुछ देखते हैं
तो आपके हृदय का भाव देखते हैं। आपके हृदय में भाव कैसा है? भाव का भूखा हूँ सदा, भाव ही जग में सार है। भाव से जो भजता मुझे, भव से बेड़ा पार है। भगवान यदि कुछ देखते हैं तो आपके हृदय का भाव देखते हैं। आपके मन में भाव कैसा है? यदि आपके मन में भाव अच्छा नहीं है, आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितने भी आपका जन्म उच्च कोटि में क्यों ना हुआ हो, आप कितने भी नियम संयम पवित्रता से रहते हो, लेकिन हृदय में भाव नहीं है तो ये सब किसी काम का नहीं है। क्योंकि भगवान को भाव चाहिए आपके मन का। परीक्षित बोले, गुरुदेव आपने अभी अभी जिन विदुर जी का नाम लिया, भगवान ने कैसे विदुर जी के ऊपर कृपा की, आप हमें एक कथा सुनाइए, कथा श्रवण कराइए। और जैसे ही कहा कि ये कथा आप हमें श्रवण कराइए, सुखदेव जी महाराज विदुर जी का प्रसंग, विदुर जी की कथा परीक्षित को सुनाते हैं। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उस समय विदुर जी महाराज राजमंत्री थे हस्तिनापुर के। धृतराष्ट्र से जाकर कहने लगे, राजन आप कृपा कीजिए, पांडवों के साथ आप जो युद्ध कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये गलत है। क्योंकि पांडव कमजोर नहीं है, बस आपका सम्मान करते हैं और केवल मात्र वो आपसे 5 गांव ही तो मांग रहे हैं, और तो ज्यादा कुछ आपसे मांग नहीं रहे। तो आप उनको 5 गांव दे दो, प्रदान कर दो। इतने में दुर्योधन आ गया। दुर्योधन बोला, मित्र। दुर्योधन ने कहा, अरे तुम मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, जाओ मैं तुम्हें मंत्री पद से हटाता हूँ। मंत्री पद से हटा दिया। एक बात कहे महाराज, धृतराष्ट्र तो आंखों से अंधे थे, को तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन गांधारी को तो दिखाई देता था ना। लेकिन गांधारी ने जानबूझकर अपने पति के कर कमलों पर चलने के लिए अपने नेत्रों में पट्टी बांध ली। यदि पिता को दिखाई नहीं दे रहा है, पिता किसी कारणवश विवश है कि वो अपनी संतान को अच्छा मार्ग न दिखा सके, तो माता का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी संतान को अच्छा मार्ग दिखाए, अच्छा रास्ता दिखाए। लेकिन धृतराष्ट्र तो नेत्रों से नेत्रहीन थे, पर गांधारी ने जानबूझकर ही अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए कि जो करना सो करो। गांधारी चाहती तो अपनी संतान को उच्च संस्कार देती, तो युद्ध नहीं होता महाभारत का, ये लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता, यदि अपनी संतान को अच्छे संस्कार दिए होते। आज विदुर जी को मंत्री पद से हटा दिया दुर्योधन ने। अब विदुर जी महल के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। विदुर और विदुरानी उसी झोपड़ी में रहा करते। अब एक दिन क्या हुआ, विदुर जी विदुरानी के पास आए और बोले, देवी आज तो पूरी हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। विदुरानी ने कहा, किस बात की खुशी में? विदुर जी बोले, आज द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर आने वाले हैं, इसलिए पूरी हस्तिनापुर सजाई जा रही है। अब तो महाराज विदुरानी बोली, स्वामी फिर तो आपको भगवान के दर्शन कैसे होंगे? आप मंत्री तो रहे नहीं, वहां तो हजारों लोगों की भीड़ होगी, और हजारों लोगों की भीड़ में आप कैसे भगवान को देख पाओगे?
विदुर जी ने बड़ी प्यारी बात कही। विदुर जी बोले, देवी यदि हम भगवान को नहीं देख पाएंगे तो कोई बात नहीं, भगवान तो हमें देख लेंगे ना। और जब भी कभी मंदिर जाया करो, किसी तीर्थ धाम पर जाया करो, ये भाव लेकर मत जाओ कि हम भगवान को देखेंगे तभी काम बनेगा। हम भले ही भगवान को ना देख पाए, यदि भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ जाए, भगवान हमें देख लें, तो महाराज उसी में हमारा काम बन जाएगा। हमारे देखने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उनकी नजर यदि हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा जीवन बन जाएगा। यदि उन्होंने हमें देख लिया तो भाव यही होना चाहिए कि हम उनको देख पाए या ना देख पाए, पर वो हमें देख लें। जब सूरदास जी नेत्रहीन थे और नेत्रहीन होने के बाद भी रोज मंदिर जाया करते थे, जब रोज मंदिर जाते थे तो लोग सूरदास जी से कहते थे कि महाराज आपको तो दिखाई देता नहीं है, तो आप मंदिर जाके क्या करते हो? इतनी भीड़ में धक्के खाने के लिए क्यों जाते हो? आपको तो नेत्रों से दिखता नहीं है, तो क्यों मंदिर जाते हो? सूरदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, महाराज मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन जो वहां मंदिर में बैठा है वो थोड़ी ना अंधा है, उसको तो दिखाई देता है ना। यदि मैं उनको नहीं देख पाऊंगा तो वो तो मुझे देख लेंगे। मैं इसीलिए जाता हूँ कि मुझे भले ही दिखाई नहीं देता, पर कभी ना कभी तो वो मुझे जरूर देखेंगे, उनकी नजर मेरे ऊपर जरूर पड़ेगी। और जिस समय उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ेगी, उसी समय मेरे जीवन को विश्राम मिल जाएगा, मेरे जीवन को आराम मिल जाएगा। तो भाव हमारा भी यही होना चाहिए, हम भगवान को देख पाए या नहीं देख पाए, पर भगवान हमें देख ले। आज यही भाव है विदुर जी के मन में कि मैं भगवान को भले ही ना देख पाऊं, पर भगवान मुझे देख ले। हजारों लोगों की भीड़ लगी है, सबसे पीछे विदुर जी खड़े हुए हैं। अब जैसी भगवान आए, रथ सभा में जैसी पहुंचे, दुर्योधन ने कहा, प्रभु ये सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले आप चल के भोजन पा लीजिए। मेरी माँ गांधारी ने 56 प्रकार का भोग बनाया है, तो आप भोजन कर लीजिए। अब भगवान ने बीच सभा में क्या कह दिया, दुर्योधन क्षमा करना, मेरा तो कहीं और निमंत्रण है, आज ही तो आप आए हैं, कहाँ आपका निमंत्रण है? भगवान बोले, जब मैं यहाँ आया भी नहीं था ना, तब विदुर काका के घर से पत्रिका गई थी मेरे लिए, तो विदुर काका के घर मेरा निमंत्रण है। दुर्योधन बोला, जिसके खुद के खाने की व्यवस्था नहीं है वो आपको क्या खिलाएगा? भगवान बोले, देखो ये चिंता मेरी नहीं है, जब मुझे बुलाया है तो खाने की व्यवस्था करके रखी होगी, जब मुझे बुलाया है। अब महाराज उसी सभा में विदुर जी भी बैठे थे, विदुर जी उसी सभा में बैठे थे, और विदुर जी कहने लगे, अरे राम राम राम, भगवान भी झूठ बोलते हैं। बताओ मैंने कब इनको निमंत्रण दिया, मैंने कब इनको पत्रिका भेजी, जो सबके बीच कह रहे हैं कि मुझे विदुर काका के घर जाना है। अब यदि कहा है तो ये बात भी पक्की है कि आएंगे जरूर। अब घर में कोई मेहमान आए तो उसके भोजन पानी की व्यवस्था तो करके रखनी पड़ेगी ना। विदुर जी वहां से उठकर भाग गए। अब देखो भगवान कहते हैं भोजन दो परिस्थिति में किया जाता है, या तो आपको बड़ी तेज से भूख लगी हो, और यदि भोजन कराने वाले के मन में भी भाव ना हो और आपको यदि भूख लगी है तो आप भोजन कर लोगे क्योंकि आपको भूख थी। तो पहली परिस्थिति आप ना चाह के भी भोजन कर लोगे।
और दूसरी स्थिति, भले ही आपको भूख नहीं लगी है, आपका पूरा पेट भरा हुआ है, लेकिन भोजन कराने वाले के मन में यदि भाव है तो आप उसके भाव को देखकर ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत भोजन तो कर ही लोगे, थोड़ा बहुत तो पा ही लोगे। अब भगवान कह रहे हैं यहाँ तो दोनों ही स्थिति नहीं है, मुझे भूख नहीं है और दुर्योधन के मन में भाव नहीं है, तो इसीलिए भगवान ने आज मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है, मुझे मेरा तो कहीं और निमंत्रण है। अब यहाँ से जैसे ही भगवान विदुर जी की कुटिया पर पहुंचे, विदुर जी की कुटिया में पहुंचे तो विदुर जी तो घर में थे नहीं, वो तो बाजार निकल गए थे भोजन पानी की व्यवस्था करने के लिए। कुटिया में विदुरानी थी, स्नान कर रही थी विदुरानी। भगवान ने जाके आवाज लगाई, अरियो काकी, और जैसे ही आवाज लगाई विदुरानी ने आवाज को सुना, और विदुरानी जैसी सुना भगवान की आवाज को भाव विभोर हो गई, और जैसे वस्त्रों में थी गीले वस्त्रों में ही दौड़ पड़ी और गीले वस्त्रों में ही द्वार खोल दिया। इतनी प्रेम मग्न हो गई, भगवान को देखा, अंदर बुलाया, एक चौकी ली, उस चौकी को फिर उठाती फिर रखती, फिर उठाती फिर रखती, फिर कुटिया के एक कोने में उस चौकी को उल्टा डाल दिया, उल्टा रख दिया। कहा प्रभु ये जगह ठीक है, यहाँ बैठ जाइए। और जैसे ही उल्टा उस चौकी को रख दिया, भगवान आज उल्टी चौकी पर ही बैठ गए। अब देखो भाव में कौन था, भाव में थी विदुरानी, है ना। भगवान को तो स्मरण था, भगवान तो सुध बुध में थे, भगवान तो बोल सकते थे कि काकी आपने उल्टी चौकी बिछाई है, भगवान तो कह सकते थे, लेकिन भगवान ने भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जब मेरा भक्त भाव रूपी सागर में एक कदम रखता है, मैं उसी समय भाव रूपी समुद्र में पूरा डूब जाता हूँ। तो भगवान उल्टी चौकी पर ही बैठ गए, एक बार भी नहीं कहा कि चौकी उल्टी है, वैसे ही बैठ गए। काकी से बोले काकी मुक्कू भूख लगी है, कछु खाए बेकू दे दो। घर में कुछ था नहीं। विदुरानी बोली प्रभु बस थोड़ी देर रुकिए, आपके काका जी बाजार गए हैं और बाजार से कुछ लेकर आते ही होंगे आपको खाने के लिए। अब थोड़ी देर भगवान चुप रहे, शांत रहे। थोड़ी देर में फिर बोले अरे काकी बड़े जोरते भूख लगी है, कछु खाए बेकू दे दो। जब बार बार भगवान कह रहे हैं भूख लगी है, भूख लगी है, तो महाराज विदुरानी ने क्या किया, बगीचे में गई और बगीचे में जाकर बगीचे में से केले तोड़ कर लाई। केले तोड़ कर लाई, सामने पत्तल रखी, भगवान के मुख को देख रही हैं, केला छीलती हैं और केले को नीचे फेंक देती हैं और पत्तल में छिलका रख देती हैं। अब भगवान बड़े ही प्रेम से वो छिलका ही पा रहे हैं, फिर केला छीलती हैं, केला नीचे फेंक देती हैं, छिलका पत्तल में रख देती हैं और भगवान वही केले के छिलके पा रहे हैं। भागवत जी में वर्णन है, एक दो नहीं 36 केले के छिलके भगवान ने पाए हैं। अब इतने में क्या हुआ, विदुर जी आ गए। जब विदुर जी आए तो विदुर जी ने क्या देखा, केले तो सारे पड़े हुए हैं नीचे, लेकिन छिलका एक भी नहीं है। ये दृश्य देख कर समझ गए महाराज आज पहली बार भगवान यहाँ पर आए
और आज विदुरानी ने भगवान को केले के छिलके खिला दिए। क्षमा मांगने लगे, प्रभु क्षमा कर दो, तुम्हारी काकी बाबरी हो गई है, या सो जे गलती कर दई, क्षमा कर दो। मैं लड्डू लेकर आया हूँ बाजार से, इन लड्डुओं को पालो। भगवान ने वो लड्डू तो लिया, लेकिन एक निवाला उस लड्डू का खाया और भगवान कहने लगे, काका बुरा ना मानो तो साची बात कहें। विदुर जी बोले, कहो कहा बात है। ठाकुर जी बोले, काका यदि साची साची कहें तो जो स्वाद काकी के केलन के छिलकन में हतो, वो स्वाद इन लड्डुअन में लाए। काकी ने जो केले के छिलके खिलाए थे वो प्रेम से खिलाए थे, भाव से खिलाए थे, लेकिन आप जो लड्डू बाजार से लेकर आए हो, ये तो मोल से खरीद कर लेकर आए हो। You listen up, let me tell you a day. I got alarms, bugles to change the game. When bottom strike. मिठाई वस्तु का कितना भी भगवान को भोग लगा दो, भगवान के सामने तो रख दो, पर भगवान उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आप बाजार से पैसे से खरीद कर लाए हैं। तो बनाने वाले के मन में थोड़ी ना भगवान को खिलाने का भाव था, उसने तो व्यापार के भाव से वो मिठाई बनाई थी, व्यापार के भाव से उसने वो मिष्ठान बनाया था। तो भगवान के सामने भले ही रख दो, पर भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान वही वस्तु वही चीज स्वीकार करते हैं जो आप भाव से, अपने मन से, अपने कर कमलों से जो वस्तु भगवान को बनाकर स्वीकार करो, वही चीज भगवान स्वीकार करते हैं। और एक चीज और है, हर किसी के हाथ का भोग भी भगवान को स्वीकार नहीं होता है। भोग तो हर एक व्यक्ति भगवान को लगाता ही है, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जिनके हाथ का भोग भगवान को बड़ा ही सुख देता है, बड़ा ही प्रेम देता है। आप 56 प्रकार के भोजन बनाओ, व्यंजन बनाओ, भगवान के सामने आप जाके रख दो, लेकिन यदि आपके मन में भाव नहीं है तो उन 56 प्रकार के व्यंजनों को, भोगों को भगवान देखेंगे भी नहीं, यदि मन में भाव नहीं है तो। और आप यदि सूखी साग रोटी भाव से बना के ठाकुर जी के सामने पधरा दो, ठाकुर जी के सामने रख दो, तो भाव में आकर भगवान वो सूखी साग रोटी भी बड़े प्रेम से पाते हैं, बड़े आनंद से पाते हैं। तो भगवान ना तो बुद्धि का विषय है, ना तो ज्ञान का विषय है। भगवान का अनुभव करना है तो भगवान तो भाव का विषय है। भगवान का अनुभव भाव से होता है, बुद्धि या ज्ञान से अनुभव नहीं होता। तो आज भगवान ने विदुर जी के घर जाके केले के छिलकों का भोग लगाया, और केले के छिलकों का भोग लगा के आज विदुर जी को भगवान ने सुख दिया, आनंद दिया। कहते हैं ना, जीवन में जब कोई किसी के काम नहीं आता, विदुर जी का साथ सबने छोड़ दिया था। एक बरन कुटी, एक झोपड़ी बनाकर विदुर जी रह रहे थे, लेकिन आज प्रभु की कृपा देखो, जहाँ कोई नहीं जाता था आज भगवान वहां चल के गए, बिना बुलाए, बुलाया भी नहीं था। यहाँ तो विदुर जी ने बिना बुलाए भगवान निमंत्रण मान के आज विदुर जी के निकट पहुंचे, विदुर जी की झोपड़ी में पहुंचे। तो इसीलिए कहते हैं भगवान को पाना है तो मन में भाव होना चाहिए। बिना भाव के, बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते। प्रेम है तो भगवान निकट है, और प्रेम नहीं है तो भगवान आपको प्राप्त नहीं हो सकते। क्योंकि रसिक कहा करते हैं ना,
प्रेम की बंधन में मोहन प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए प्रेमियों ने जो बनाया बन गए प्रेमियों ने जो बनाया बन गए प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए प्रेम के बंधन में मोह बनाया बन गए प्रेमियों ने जो बनाया बन गए प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए प्रेम के बंधन में मोहन बंध जय हो ताली बजाते हुए भाव से श्री राधे जय हो श्री राधे जान मीरा की नराड़ा ले सका जान मीरा की करारा दी सदा जान मीरा की नराड़ा ले सका जान मीरा की करारा ले सदा जब मीरा जी भगवान की भक्ति करती थी ना तो राणा जी को लगता था कि मीरा यदि गिरधर गोपाल की भक्ति करेगी तो एक दिन हमारे कुल को हमारे घर बार को ये डुबा देगी। तो मीरा जी को बहुत रोकते थे कि आप गिरधर गोपाल को छोड़ दो, गिरधर गोपाल की भक्ति को छोड़ दो, लेकिन मीरा जी नहीं मानी। तो राणा जी ने क्या किया, एक टोकनी में एक नांग भिजवाया। और नांग कैसे भिजवाया, दासी से कहा इस नांग को जाके मीरा के कक्ष में रख देना और मीरा से कहना राणा जी जगन्नाथपुरी गए थे तो राणा जी जगन्नाथपुरी से शालिग्राम भगवान लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। तो जैसे मीरा इस टोकनी को खोलेगी और ये नांग जैसी बाहर निकलेगा तो मीरा को डस लेगा और मीरा मर जाएगी। लेकिन जान मीरा की नराड़ा ले सका, जान मीरा की करारा ले सदा नांग से आकर नारायण बन गए, नाग से आकर नारायण बन गए प्रेम के बंधन
गए तो तुलसीदास जी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए नहीं गए। सूरदास जी से भेंट हुई। अब सूरदास जी बोले आप वृंदावन आए हैं तो कम से कम यहाँ बिहारी जी के दर्शन तो कीजिए। लेकिन तुलसीदास जी ने कह दिया, हंसी में कह दिया, कोई मन का भेद नहीं था ऐसा, हंसी हंसी में कह दिया, अरे तुलसी मस्तक तब नभे जब धनुष बाण लियो हाथ। मैं तब दर्शन करने के लिए जाऊंगा इनके जब ये मुरली को छोड़ के धनुष बाण लेकर खड़े हो जाएंगे। मेरे सामने धनुष बाण लेकर खड़े होंगे तब हम इनके दर्शन करेंगे। सूरदास जी बोले राम कृष्ण में अंतर नहीं है, वही राम है वही कृष्ण है, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। पर तुलसीदास जी तो हास्य में कह रहे थे, हंसी में कह रहे थे। और सूरदास जी ने भी ऐसी कह दिया कि ऐसी बात है तो मंदिर में तो जाओ, पहले दर्शन करने तो जाओ, किसी बहाने पहुंच तो जाओ। जब मंदिर में जाओगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम भगवान को देखो ना। पर सूरदास जी जबरदस्ती जैसी मंदिर में ले गए और वादा कर दिया कि तुम मेरे संग मंदिर में चलो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि ठाकुर जी तुम्हें मुरली छोड़कर धनुष बाण धारण करके ही दिखेंगे। तो जैसे ही मंदिर में पहुंचे सूरदास जी और तुलसीदास जी, तो कौन सा वादा ठाकुर जी ने आज पूरा कर दिया। वादा तुलसीदास का पूरा किया, वादा तुलसीदास का पूरा किया, वादा तुलसीदास का पूरा किया, वादा तुलसीदास का पूरा किया। छोड़ बंसी धनुष धारी बन गए, छोड़ बंसी धनुष धारी बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, देवियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध 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 गए। जय
सभी जो प्रेम के बंधन में ठाकुर जी को बांधना चाहते हैं तो भाव से कहेंगे, दोनों हाथ पर खड़े करके, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, 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 प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन। एक बार दोनों हाथ पर खड़े करके सभी भगवान का नाम गाते हुए सीधे सीधे हाथ करके सभी, जय गोविंद गोविंद गोपाला, 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 जय मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंद जरा हाथ पर खड़े करके कहेंगे, जय गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। भगवान को बांधने का यदि सामर्थ्य किसी चीज में है तो वो केवल मात्र प्रेम में है, भाव में है। प्रेम से भगवान नाचने को तैयार है, प्रेम से भगवान पिटने को भी तैयार है। ब्रजवासी ब्रज के सखा ठाकुर जी के बात बात में ठाकुर जी को घोड़ा बना देते, पीठ पे चढ़ जाते, पीट देते, लेकिन प्रेम के बस में ठाकुर जी हरकार कर रहे हैं। तो महाराज यदि प्रेम हृदय में है, भाव हृदय में है, तो भगवान हमसे दूर नहीं है, और यदि भाव हृदय में नहीं है, हम कुछ भी कर लें भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आज भगवान ने कृपा की विदुर जी के ऊपर। यहाँ पर जब सृष्टि के वर्णन की कथा सुखदेव जी सुना रहे थे, कल हमने भी श्रवण की, तब बाद में भगवान ने पृथ्वी को लाकर स्थापित कर दिया। फिर ब्रह्मा जी के यहाँ सबसे पहले 4 पुत्रों का जन्म हुआ, और जब 4 पुत्रों का जन्म हुआ, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ने ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने कहा आप विवाह करो, आगे सृष्टि को बढ़ाओ। इन्होंने मना कर दिया, पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे। उसके बाद जितने भी पुत्रों का जन्म हुआ, सबने विवाह करने से मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। करदम जी का जन्म हुआ, करदम जी ने भी मना कर दिया, सब भजन करने में लग गए। तब ब्रह्मा जी ने बाहें अंग से शत्रुपा महारानी को प्रकट किया
और दाहिने अंग से मनु महाराज को प्रकट किया और मनु शत्रुपा के द्वारा इस संसार को बनाया गया, आगे बढ़ाया गया। सबसे पहले इनके यहाँ पर 2 पुत्र और 3 कन्याओं का जन्म हुआ। 2 पुत्र और 3 कन्याओं का इनके यहाँ पर जन्म हुआ। इनकी कन्याओं का नाम आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति नाम की कन्या रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके गर्भ से यज्ञनारायण भगवान का अवतार हुआ। प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जिनके गर्भ से मां परम्बा माता सती का अवतार हुआ। और इनकी जो देवहूति नाम की कन्या थी,